बैठा करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज हम इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन तस्वीरुल कुरान शॉर्ट कोर्स की 55वीं क्लास में मजीद फीह के तीसरे बाब मुफ़ाअलतुन के अस्मा और अफ़आल यानी नाउन्स और वर्ब्स पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरे बाब मुफ़ाअलतुन के माजी के पहले सेगे की तामीर किस तरह होती है। तीसरा बाब मुफ़ाअला। मजीद फी के तीसरे बाब के पहले सेगे की तामीर फॉर्मेशन माजी के पहले सेगे क़बला सुलासी मुजर्रद हम पढ़ चुके हैं कि पहले सेगे क़बला सजदा फ़अला, तो क़बला से मुलाहज़ा फरमाइए। ये सुलासी जो इस गुफ्तगू में हमने लिए हैं वो इसलिए लिए हैं कि हम सुबह से शाम तक ये अल्फाज हमारे जहन में रख के हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो किसी भी सुलासी से कोई भी मजीद फी का इस्म फ़ेल या सुलासी मुजर्रद का इस्म या फ़ेल माजी मुज़ारे अमर नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए मुख्तलिफ सुलासियों से ये हमने कोशिश की है ताकि हमारे जहनों में रहे कि सिर्फ फ़अला से ही नहीं बनता, बल्कि हर सुलासी के साथ ये हरकतें लगाकर ये अल्फाज बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ हमने क़बला मुकाबले के लिए किया, क्योंकि मुकाबला बहुत होता है सुबह शाम तक, मियाँ बीवी के अंदर, एक मुल्क से दूसरे मुल्कों के अंदर, तमाम लोगों में मुकाबले चलते हैं, दफ्तर में भी, हर जगह। तो क्या करते हैं इसके अंदर, तो ये क़बला माने क्या हुए, जिसके माने होते हैं नजदीक हुआ। इसमें सिर्फ एक काम करते हैं कि सुलासी मुजर्रद यानी क़बला में फा कलमे के बाद अलिफ लगा देते हैं और बस। ये क़बला था, ये अलिफ लगा दिया, अब ये क़ाबला बन गया। ये मजीद फी के तीसरे बाब के माजी का पहला सीगा बन गया। अब ये अलिफ जहां भी आपको नजर आए 3 हुरूफ के साथ इस शक्ल में, तो ये समझ जाएं कि ये तीसरे बाब का इस्म या फ़ेल है। जैसे अभी मैं आपके सामने इसकी गर्दान में पढ़ लेता हूँ, काबला काबला काबलु काबलत काबलता काबलना काबलता काबलतुमा काबलतुम काबलती काबलतुमा काबलतुन्ना काबलतु काबलना। तो ये बस ये वजन के लिए इन गर्दानों को जहन में रखें। बाकी बाज़ अल्फाजों में मुख्तलिफ पैटर्न्स के लिहाज से अल्फाज बनते हैं। तो काबला से काबला माने दो मर्द एक दूसरे के मुकाबले पर आए। तो ये अलामत कहलाती है। फ़ा कलमा के बाद अलिफ इस बात की अलामत है जो इसके हर गर्दान के हर सेगे और हर इस्म में मौजूद रहता है। इसी तरीके से शाहिदा से शाहदा। तीसरे बाब का इस्म मज़दर। मजीद फी के तीसरे बाब का पहला माजी का पहला सेगा काफ बा लाम से काबला बन गया, हमें पता चल गया। आइए देखते हैं कि अब काबला से इसमें मदर कैसे बनता है। तो क्या करते हैं, इसमें 2 काम होते हैं। काबला के शुरू में मीम पेश के साथ लगा देते हैं। हमारी गुफ्तगू हो चुकी, इसे याद रखने के लिए मैं दोहराता हूँ। जिस तरह से हम लोग अलिफ बेते या किसी भी काम करने के लिए बार बार दोहराते हैं तो वो जहन में बैठ जाता है। तो मीम पेश के साथ लगा देते हैं। तो ये मीम पेश के साथ लग गया, काबला था, मीम पेश के साथ लग गया, एक काम। दूसरा काम, लाम कलमे के बाद ता मरबूता, यानी मरबूता एक तो खुली ते होती है जो हम अलीफ बाता या उर्दू में अलीफ बेते पढ़ते हैं। ये गोलते होती है जो ये गोलते लगती है मुअन्नस बनाने के लिए या इसमें मज़दर बनाने के लिए। और उर्दू में जैसे खालिद होता है तो मुअन्नस खालिदा, साइमुन रोज़ा रखने वाला,
تو صائمہ عورت کے لیے کہتے ہیں. تو یہاں اس میں مصدر میں بھی گولتا رکھتی ہے. تو قابلہ سے مقابلۃن مانے ایک دوسرے کے مقابلے پر آنا. یہ خصوصیت جو ہے اس باب کی خصوصیت کا اصطلاحی نام اشتراک ہوتا ہے. یعنی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آنا. تو تیسرا اور پانچواں باب بھی یہی خصوصیت رکھتا ہے جو اس باب کی خصوصیت ہے. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے اور دوسرے باب کو ہم نے بہت تفصیل سے ہر فعل کو ماضی مضارع امر نہیں، اسی طریقے سے تمام اسما کو، اس میں مصدر فاعل مفعول کو ہم نے علیحدہ علیحدہ ڈسکس کیا. اب کیونکہ ان دو پہلے بابوں کے بعد اب مزید ہمیں ہر ایک کے اوپر اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. بس وزن کو ذہن میں رکھیں کہ وزن ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا اس لفظ کے لیے بنا ہے، اور بس. تو وزن کے لیے ہم نے کلاسیں کی علیحدہ علیحدہ، لیکن ہر ایک کے لیے اپنا بھی وقت اور آپ کا بھی وقت سے بچنے کے لیے اور ذہن پر زور دینے کے لیے ہم نے یہاں کیا کیا، یہ ہم نے صرف یہ مشق کے لیے اور گفتگو کے لیے اور سمجھنے کے لیے اتنا ہی کر دیا ہے. تو کیا ہوا، قابلہ یہ وزن کہلاتا ہے. اور پہلے الف لگ گیا اور تینوں پر زبر ہے. اب دیکھیے عملا یا سجدہ، اب اسی وزن پہ ساجدن بھی ہوتا ہے پہلے الف کے بعد الف، مگر وزن یہ ہونا چاہیے. ساجدن میں وزن فرق ہے، عامل میں وزن فرق ہے. تو قابلہ ماضی ہو گیا، یقابلو یہ وزن آئے گا پیش، پھر زبر، پھر زیر، پھر پیش. اسی طریقے سے قابل یہ امر بن گیا، لا تقابل یہ نہیں بن گیا. اسی طریقے سے اسما میں ہم دیکھیں گے کہ اسی طرح قابلہ تھا تو اس میں مصدر مقابلتن بن گیا، فاعل بن گیا مقابل، اور مفعول بن گیا مقابل. زیر اور زبر کے پھر سے فاعل اور مفعول بدل جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.